So thank you. Good evening and welcome to the Power Book session by Rhonda Byrne. We are on day 5. We are on day 6 and we'll be touching the feeling frequencies today. We have understood what the power of love is, that we are the source of this power. कि हम जब खुद से पहचानेंगे कि हर चीज़ में लव नहीं होता है, लव हमारे अंदर ही है। हम में ही वो शक्ति है कि हम हर किसी को लव दे सकते हैं, वेदर इट्स आवर फैमिली, वेदर इट्स आवर रिलेटिव्स, आवर फ्रेंड्स, या जिनको हम नहीं भी जानते हैं उनको भी हम ही लव दे सकते हैं। तो ये सारे लव का सोर्स हम हैं। और हमारी फीलिंग्स जितनी पॉजिटिव रहेंगी, जितने हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम दूसरों को भी खुश हैप्पी रख सकेंगे। प्लस हमारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस भी वैसे ही रहेंगे कि हम खुश रहें और उन चीज़ों को अट्रैक्ट करें जो हमको चाहिए हैं। ओके, सो वी आर द सोर्स ऑफ दिस लव एंड वी आर we have the power to create our life by choosing happiness and positivity each day, each moment. ओके, तो ये सबको क्लियर है। अच्छा, टेल मी, जब हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना है पावर पॉइंट्स या आपको चैप्टर पढ़ना है, तो आप पढ़ते हैं क्या? ओके, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका ही रिविजन हो रहा है। क्योंकि देखिए, जितना बार हम लोग पढ़ते हैं ना, उतनी ही बार हमको याद रहता है ना। वरना क्या होता है, आप देखिए ना, आश्विन मैम तो ये कहती हैं, और प्लस हम सबको ये पता है, ABCD एक दिन में हमने नहीं सीखी थी। ठीक है, पूरे 2-3 साल लगे थे सिर्फ ABCD सीखने के लिए। और आजकल तो लोग और भी ज़्यादा अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं कि स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, उसके बाद ABCD बताते हैं। आप बताइए, तो जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट लाइफ विच विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर, अगर उसको हम सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो कैसे याद रहेगा हम लोगों को? ठीक है, अगर हमको प्रैक्टिस भी करना है तो हमको उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। कि जब हम लोग यहाँ सेशन में पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा अपना हम कुछ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ बहुत देर से एक ही बात बोल रहे हैं प्रिया जी, बुक तो यही बोल रही है, तो अपना ध्यान ऑटोमेटिक कहीं और भी चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से उस चैप्टर को पढ़ें। पूरा चैप्टर नहीं, हम लोग तो आप देखिए सिर्फ 5-6 पेजेस पढ़ते हैं। आपको फिर से पढ़ना है ताकि आप जो समझ रहे हैं, ठीक है, उसको आप और अच्छे से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट कि जो भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं या जो पढ़ चुके हैं कल परसों में, उसको आप फिर से पढ़िए। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप रोज़ वीडियो की रिकॉर्डिंग देखिए बैठ के, नहीं, वो नहीं करना है आपको। इनफैक्ट वो तो एकदम भी नहीं करना है आपको। खुद वो चैप्टर के 5-6 पेजेस जो हमने पढ़े हैं, आपको खुद से पढ़ना है। चाहे आप इंग्लिश में पढ़िए या हिंदी में पढ़िए, या जैसे हम लोग यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप हिंदी में पढ़िए। ठीक है, उससे जो आप समझोगे, उसको जो आप फॉलो करना चाहोगे, वो और अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। और कल हम लोगों ने एक वो पेज डिस्कस किया था जिसमें एक ब्लैक डॉट थी। आपने उसके बारे में कुछ सोचा कि आज आपने ब्लैक डॉट देखी कि वाइटनेस देखी अपने रिलेशनशिप्स में, अपने हेल्थ में, ऐसा कुछ किया आपने? यस, तो हम लोग उसके बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। अभी तक जो हमने पढ़ा, आपको उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई पॉइंट लाइन के बारे में डिस्कशन करना है, ऐसा कुछ है? नहीं? ओके, ठीक है, सो लेट्स अनम्यूट आवरसेल्व्स, स्विच ऑन द कैमराज एंड लेट्स डू द 10 लिटिल फिंगर्स। हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, हम लोग हमारी फीलिंग्स चेंज कर रहे हैं। जो सोती हुई सेल्स इधर उधर थी कहीं पे, उन सबको हम लोग 10 लिटिल फिंगर्स करके जगा रहे हैं। या so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. बोलना भी है मंगला जी। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, wonderful, wonderful. ठीक है, या तो अब हम लोग फिर से एक बार उसको देखेंगे। यस, तो अब अगर हम लोग देखते हैं, फिर से ये एक ब्लैक डॉट है। तो अब आप देखिए, जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, इट कुड बी योर हस्बैंड, योर स्पाउस, योर इन लॉज, या आपके बच्चों के बारे में, आपके स्टाफ के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, बॉस के बारे में, जिस किसी के बारे में भी अभी हम लोग ब्लैक डॉट पे फोकस करते हैं। कैसे? हमने कल भी ये बात की थी, एक बार जस्ट उसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि अगर हम कहते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मी, कि मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, कितनी डिसिप्लिन है, मतलब कि मेरे को 7:30-8 बजे तक रोज़ घर आना ही पड़ता है। 6:30 बजता है, फ़ोन आ जाता, कहाँ हो तुम? ठीक है, एंड हाँ, ये ड्रॉर यहाँ क्यों खुली, सामान यहाँ क्यों पड़ा, ये वो है, ठीक है, आई एम फोकसिंग ऑन दिस। बट बुक कह रही है, या प्लस आश्मी मैम ने सिखाया है कि हमको इस पे नहीं ध्यान देना है। हमको किस पे ध्यान देना है?
अगर हमको उसको अपने आप को चेंज करना है, इफ आई हैव टू फोकस ऑन द वाइटनेस दैट माई मॉम इज सो कंसर्न अबाउट मी, ठीक है, शी इज़ सो केयरिंग कि मेरा सामान जगह पे होना चाहिए वरना वो खो ना जाए, हाँ घर में सामान इधर उधर रहेगा, पूरा दिन हम बाहर रहते हैं तो कैसे होएगा, ठीक है, शी इज़ कंसर्न कि हम अपना टिफ़िन लेके जाएं, घर का खाना खाएं, हाँ, तो आई हैव टू फोकस ऑन दैट रादर देन कि वो कितनी स्ट्रिक्ट है और मेरे से एकदम कड़क करके बात करती हैं, नो, सो आई हैव टू चेंज माई माइंड एट स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिविटी विच इज़ लाइक ह्यूज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे लिए, ठीक है, हमको ये सोचना होगा कि उन्होंने आज तक कितना कुछ हमको सिखाया है, बचपन से मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतनी केयरिंग रही है, एवरीथिंग दैट आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ हर, ओके, तो हमको उस पर फोकस रखना है, तब वो रिलेशनशिप आगे अच्छी होगी। अगर हम इसको अपने हेल्थ के बारे में बोलें तो इफ़ आई फोकस किया इस मेरे तो ना हेयर फॉल बहुत हो रही है, लाइक जैसे हम लोग पहले करते थे बिफोर दीज बुक्स केम इन टू आवर लाइफ, कि इतना हेयर फॉल हो रहा है, ये है वो, हर किसी को बोलो अरे कुछ बताओ, ये तेल, ये क्रीम, वो लोशन, वो कंडीशनर, ये शैम्पू, ये डॉक्टर, हाँ ये हेयर पैक, यही करते रहते थे। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट, इफ आई एम फोकसिंग कि येस माई height is so nice, my hair is so curly, I am different, my skin is good, if I am focusing on the other thing, तब क्या होगा, इस पर ध्यान नहीं जाएगा और हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा मेरे हेल्थ के एरिया में और मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द वाइटनेस विच इज़ लाइक ह्यूज इन ईच एरिया, इन ईच जोन, हर जन के लाइफ में वाइटनेस भरी हुई है, लेकिन हम लोग इतने बड़े वाइट की पॉजिटिविटी को छोड़ के उस छोटे से ब्लैक नेगेटिविटी को देखते रहते हैं और अपनी एनर्जी उसी में लगा देते हैं। जितनी एनर्जी देते हैं उतना वो बढ़ती है, क्यों, एनर्जी फ्लोज वेयर आर अटेंशन गोज, जहाँ हम फोकस करते हैं वही हमारी एनर्जी जाती है और वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पे नहीं ध्यान देना है, सिर्फ ये जो वाइटनेस है उस पर ध्यान लगाना है, ओके। सो वी हैव टच दैट। इसके लिए हम लोग एक गेम करते हैं, मे बी आप लोगों ने कर चुका होगा ये वाला, कि ऑब्जर्व करने वाला, आपने देखा, आप कर चुके होगे वो, मैनी ऑफ यू हैव डन इट, लाइक हम लोग ने तो किया है, मेरे मैजिक सेशन के मेंबर्स ने, जो लोग न्यू हैं आपने किया हुआ है ये, कि आंख बंद करके अपने रूम में आपने देख लिया है क्या है, फिर आपने आंख बंद करी है, किया है आपने, यस नहीं किया है, शुड वी डू इट नाउ, और थोड़े लोग ज्वाइन करें तो मे बी आफ्टर द रीडिंग वी कैन डू दैट, या ओके, आए तो एंजॉय इट ईच टाइम। हम खुद ही कलर बोलते हैं, हमको लगता है मेरे रूम में तो ये कलर है नहीं, फिर भी वो मेरे को दिख जाता है, ठीक है। सो वील डू इट आफ्टर द रीडिंग, या सो हु वांट्स टू रीड टुडे, कविता जी, यस बिल्कुल, आप एकदम पढ़िए अच्छे से, यस। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, जस्ट वन सेकेंड। आई एम अज्यूमिंग आप सब ने फीलिंग्स चार्ट भी पढ़ लिया होगा, सबको लर्न हो गया होगा कि कौन सा है, व्हाट इज, यस यस, ओके, ओ सॉरी फिर से वही आ गया, या यस प्लीज स्टार्ट। फीलिंग फ्रीक्वेंसीज, यस, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं फीलिंग फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सॉरी टफ फेल, या फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं आपके हिसाब से, बताइए। फ्रीक्वेंसी होती है तरंगे बोलते हैं लोग, हम लोग उनको, ठीक है, या हम लोग नॉर्मल, अगर आप इसका गूगल में इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब होता है कि कितने बार वो बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी माने कितने बार वो आकर करता है सेम इंसिडेंट, हाँ कितना फ्रीक्वेंटली, जैसे नहीं हम लोग बात करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली टॉयलेट जाना पड़ रहा है, पता नहीं क्या पिया था हमने, ऐसा आपने कभी बोला होगा, फ्रीक्वेंटली माने बार बार कंटिन्यूसली। तो ये फीलिंग की फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये तो समझो जो फीलिंग बार बार आ रही है उसी में पावर है, ठीक है। तो फीलिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी वो फीलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। आप नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा फील कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो माने वो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फील करें, आप पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हैं ज़्यादा तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोमिनेंट है हमारे लाइफ में। एक और भी हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, आप रेडियो सुनते होंगे,
उसमें जो चैनल्स रहते हैं उसमें एक फ्रीक्वेंसी रहती है ना, AM FM ये वो शॉर्ट वेव, बहुत सारे मीडियम वेव ये सब होते हैं, उसमें भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि फीलिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है। हम लोग ये तो समझ गए फीलिंग्स नेगेटिव पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, हमको पॉजिटिविटी में रहना है, और मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमारी फीलिंग्स इस मोमेंट पे जो है, मेरे रिलेटिव की नहीं, मेरी मम्मी की नहीं, मेरी जूनियर की नहीं, मेरे क्लाइंट की नहीं, मेरी फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड करती है कि मेरे लाइफ में क्या आएगा। मेरा क्लाइंट अगर हमसे स्ट्रिक्टली बात कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने उस टाइप की फ्रीक्वेंसी एमिट की है, हमने उस टाइम की फीलिंग्स एमिट की हैं, इसलिए वो हमारे लाइफ में आ रहा है। ओके, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, गुड फ्रीक्वेंसी, बैड फ्रीक्वेंसी, हर चीज़ की होती है। और जिस फ्रीक्वेंसी में हम हैं उसी फ्रीक्वेंसी का आइटम, सिचुएशन, सर्कमस्टेंस हमारे लाइफ में आएगा। अगर हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हैं तब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे नहीं हमने चैनल टर्न किया, देखिए इतने सारे चैनल्स हैं, लेकिन जब तक आप वो चैनल को बटन दबा के, उस नॉब को घुमा के कैच नहीं करेंगे तब तक वो गाना तो नहीं बजेगा, है ना। जब तक आप वो चैनल नहीं करेंगे जिसमें IPL आ रहा है, तब तक तो IPL आपकी टीवी पे नहीं आएगा, है सब जगह। ठीक है, लेकिन का फर्स्ट लाइन आपने क्या बोला था? सॉरी, फीलिंग फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट लाइन जो था ना, जो चीज हम बार बार फील करते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। वो हमारी फ्रीक्वेंसी में, हम उस फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा रहते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, हमने हमारे मन में एक बार पॉजिटिव नेगेटिव थॉट आया तो हम नेगेटिव इंसान नहीं बन जाते हैं हमारे लाइफ में, तब वो नेगेटिव नहीं आएगा। हम बार बार नेगेटिविटी में रहेंगे, ज़्यादातर नेगेटिविटी में रहेंगे, तब हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में चैप्टर में। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए सब कुछ है, सारे चैनल्स हैं, लेकिन जब तक आप रिमोट से उस चैनल को नहीं प्ले करेंगे तब तक वो गाना नहीं आएगा, तब तक वो मैच नहीं आएगा, तब तक वो मूवी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमको उस फ्रीक्वेंसी पे होना होगा जिस फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल है, वो गाने हैं, या वो ड्रीम है, वो गुड रिलेशनशिप है, तभी हमारे लाइफ में वो आएगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए, हर चीज़ एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे है, हमको अपने आप हमारी वाइब्रेशन को उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना है जो जिस फ्रीक्वेंसी की चीज़ हमको चाहिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। कविता जी, तो स्क्रीन साइज होगी, या if you can feel it, you can receive it. Yeah. Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency. Your feelings and thoughts have magnetic frequencies too. Good feelings mean you are on a positive frequency of love. Bad feelings mean you are on a negative frequency. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and like a magnet, you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. यस, तो क्या होता है, हम जो फील करते हैं वो ही हम रिसीव करते हैं। ठीक है, माने कितनी हम लोग बहुत सारी तरीके की बातें सुनते हैं, सब कुछ हमारे लाइफ में नहीं हो जाती हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जैसे किसी को स्पाइडर से बहुत डर लगता है, ठीक है, स्पाइडर का नाम सुनते ही आपको एक फीलिंग आ जाती होगी। ठीक है, ऐसे शिवरिंग, डर या उस टाइप की कुछ आपके मन में एक वाइब्रेशन आ जाती होगी आपकी बॉडी में, तो यानी यू आर फीलिंग इट। तो आप देखोगे जो इस टाइप के लोग होते हैं जिनको स्पाइडर को देख के थोड़ा सा ना आवाज़ सुन के ही उनको स्पाइडर का नाम सुनते ही उनको डर लग जाता है, उनको अक्सर हर जगह स्पाइडर मिल जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई जन हैं जिनको कैट से डर लगता है या डॉग से डर लगता है, वो जहाँ जाएंगे डॉग उनके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत स्ट्रांग है, वो नेगेटिव जोन की फ्रीक्वेंसी हुई है उनकी, तो उनके लाइफ में वैसी आ जाती है। क्यों? जब डर लग रहा होता है, डर कहाँ का है फीलिंग? बिलो द लाइन का फीलिंग है और बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव फीलिंग है। तो जब आप वो फील कर रहे हो तो आप उस फ्रीक्वेंसी में हो और वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे हमको ध्यान है, मेरी छोटी सिस्टर है, उसको बॉल से बहुत डर लगता है। ठीक है, हम लोग वो कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में जा रहे हैं या गार्डन में जा रहे हैं, तो वो पहले से ही ना डरने लगते हैं, अरे बच्चे लोग बॉल खेल रहे हैं, कहीं बॉल ना आ जाए। ठीक है, हम लोग सब होते हैं, 4-5 जन होते हैं, वो बॉल आके सीधे उसको ही लगती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बोलिए, ऐसा आपके संग कभी हुआ है? हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि वो पहले से ही डर रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दे रही है उस पर्टिकुलर चीज़ को, उसको फील कर पा रही है, इसलिए हो रहा है। आप देखो, ये नेगेटिव वाली बात हो गई। गुड फीलिंग्स भी इस टाइप की होती हैं। कई जन पहले से ही बोलते हैं इसमें तो हम ही जीतते हैं,
मेरे को हमेशा पार्किंग की जगह मिल जाती है, हमको हमेशा ग्रीन लाइट मिलती है, हम हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। मेरी तो आज तक फ्लाइट हमने कभी मिस ही नहीं की है फ्लाइट। आपने देखा होगा कई लोग इस टाइप की पॉजिटिव बातें करते हैं और उनके संग वैसे ही होता है, बिकॉज दे आर एमिटिंग दो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एंड जैसा उन्होंने कहा, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैग्नेटिक। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी उन पॉजिटिव चीज़ों की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, बिकॉज वो भी उस फ्रीक्वेंसी पे है। ठीक है, तो हमने वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का चैनल ऑन किया और वो चैनल हमारे लाइफ में प्ले होने लगता है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसी फीलिंग्स हम एमिट करेंगे वैसी ही चीज़ों की फ्रीक्वेंसी को हम कैच करेंगे और उसको हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। या इज दिस क्लियर? ये सबको Yeah, क्लियर है अभी तक? या ओके, प्लीज कंटिन्यू। if you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations, and events. If you are feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you are on because your frequency is always exactly whatever you are feeling. You can change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. या तो आपने देखा होगा जब आप स्कूल में हैं, हम लोग स्कूल का इसलिए एग्जाम्पल देते हैं बिकॉज वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस। स्कूल में आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप किस फ्रीक्वेंसी में हो? रीडिंग बुक्स के फ्रीक्वेंसी में हो, है ना? तो आपने देखा होगा स्कूल में जनरली वही लोग फ्रेंड बन जाते हैं जिन लोग सबको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। या अगर किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप देखोगे वही लोग ग्रुप बन जाता है उनका, जो लोग सब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या सब स्पोर्ट्स की बातें करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हमेशा स्कूल में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि जो जिस फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसका जो इंटरेस्ट होता है, जैसे नहीं बोलते बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो क्यों होता है? बिकॉज उन सब लोग उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। नाउ शी इज टेलिंग अस, हम चाहे जैसी भी फ्रीक्वेंसी में हो, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में खुश नहीं हैं, हमको क्या करना है? तुरंत अपनी फीलिंग चेंज करना है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो और गाना चल रहा है कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, ऐसा गाना चल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या करते हो? आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा होता है तभी तो आप चैनल बदलते हो ना, वरना आपको लगता है हाँ एकदम सही बोल रहा है, एकदम जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें। आप उसके फ्रीक्वेंसी में अगर जा रहे होगे तो आपको अच्छा लगने लगता है, आप उसी फ्रीक्वेंसी में और सैड होते रहते हैं, है ना? तो अगर आप अवेयर हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, तभी आप अपनी फीलिंग चेंज करने के लिए वो चैनल बदलेंगे। ठीक है, कितने बार आपने देखा होगा एक नाइट क्लब है, हाँ, कई जन डांस कर रहे होते हैं, कई जन ड्रिंक कर रहे होते हैं, कई जन खा रहे होते हैं और कई जन खाली बैठ के सबको देख रहे होते हैं। आपने देखा है? उसमें भी ग्रुप बन जाते हैं। क्यों? हर जन की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे भी जाके मैच हो जाती है। हर जगह सेम फ्रीक्वेंसी के लोग सेम फीलिंग जो एमिट कर रहे होते हैं उसी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, अगर आपको वो सिचुएशन नहीं अच्छी लग रही है, वी जस्ट हैव टू चेंज आवर फीलिंग। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? पहले हमको अवेयर होना होगा कि ये कैसी फीलिंग है मेरी, इज इट फीलिंग नाइस, इज इट फीलिंग बैड, तभी आप उसको चेंज करोगे, है ना? पहले हमको अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम उसको चेंज करेंगे। एंड शी इज टेलिंग अस देन एवरीथिंग अराउंड यू विल चेंज बिकॉज नाउ यू आर ऑन अ न्यू फ्रीक्वेंसी। ओके, या You can pick any situation in your life, and every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feeling about the situation. या प्लीज कंटिन्यू। A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be on a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad feeling frequency. Any outcome of that relationship can happen, and the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you are giving about the relationship
exactly what you will receive back in the relationship. If you are feeling joyful about the relationship, most of the time you are giving love, and you must receive love and joy back through that relationship, because that's the frequency you are on. यस। तो आप देखिए वो हमको एग्जाम्पल दे रही हैं कि हर जगह हर सिचुएशन में जैसी फीलिंग्स अपन देते हैं वैसी ही सिचुएशंस आने लगती हैं, और उस सिचुएशन का आउटकम हमारे हाथ में होता है। कैसे? अगर हम पर्टिकुलरली यही बात कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप इतनी ऐसी है, एकदम बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, उसी टाइप की बात कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हमको पसंद नहीं है ना? तभी हम उसके बारे में इस टाइप की बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाली। तो क्या होगा? उसका आउटकम उसी टाइप का होगा कि वो और बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग और उसी टाइप की होने लगेगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम उसको उस टाइप की फीलिंग दे रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और उस रिलेशनशिप को और उसी तरीका का बनाते जा रहे हैं। अगर हम यहीं पे उसमें और ज़्यादा पॉजिटिव बातें करने लगें, उसमें से वो वाइटनेस ढूंढ के उसके बारे में बात करने लगें, तब हम क्या कर रहे हैं? उसको और ज़्यादा लव दे रहे हैं, और वैसा ही उसका आउटकम आने लगेगा। ठीक है? तो आप देखो कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप अक्सर नेगेटिव बातें करते हैं, अक्सर आप नेगेटिव चीज़ें ही उसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपना चैनल बदलना है। उसमें आपको वो पॉजिटिविटी ढूंढनी है, उसमें आपको ना लव यू ज़िंदगी वाले टाइप के गाने ढूंढने हैं उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, और वो रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। ठीक है? दिस इज़ वॉट शी इज़ टेलिंग अस। एंड ये कह रहा, वॉट एवर फीलिंग यू आर गिविंग अबाउट द रिलेशनशिप इज़ एग्जैक्टली वॉट यू विल गेट। ठीक है? माने अगर हम कह रहे हैं कि मेरा हस्बैंड तो एकदम बोरिंग है, मेरे बच्चे तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें आएंगी मेरे, बिकॉज वॉट यू गिव इज़ वॉट यू आर रिसीविंग। हम कह रहे हैं कि वो बोरिंग है, तो पहले तो आप देखिए दो बात हो जाती है कि हम कह रहे हैं, तो वॉट एवर वी आर सेइंग इज गोइंग टू हैपन। सेकेंड, हम उसमें ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तो वैसी ही फीलिंग्स हमको उसमें से रिटर्न में मिलेंगी। ठीक है? बिकॉज वॉट एवर फ्रीक्वेंसी वी आर ऑन, दैट इज़ वॉट वी विल रिसीव। इज दिस क्लियर? हाँ, ओके, प्लीज रीड। Change of feeling is a change कविता of जी थोड़ा सा destiny. आपकी वॉइस थोड़ी सी आई थिंक बीच बीच में थोड़ी सी लो हो जा रही है। जस्ट हाँ, Now, या नाउ इट्स परफेक्ट। या a change of feeling is a change of destiny. हम्म Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. या तो नेविल गॉडार्ड हमसे कह रहे हैं, अ चेंज ऑफ फीलिंग इज़ अ चेंज ऑफ डेस्टिनी। माने अगर हम अपनी भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। माने अगर हम एक पर्टिकुलर मनी के एरिया में, अपने हेल्थ के एरिया में, कोई रिलेशनशिप के एरिया में, अपने घर के बारे में, अपने कार के बारे में नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट उसी टाइप का आएगा। ठीक है? हमको उसमें और नेगेटिविटी ही मिलने वाली है। अगर हम अपनी फीलिंग बदल दें, माने कि अभी तक जो हम उसके लिए नेगेटिव बोल रहे थे, अच्छी बातें नहीं देख पा रहे थे, अब हम अपने आप को फोर्स कर रहे हैं। वी आर फेकिंग इट टिल वी मेक इट। माने हमको अभी तो आज तक हम अगर उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो सडनली तो मेरे मन में पॉजिटिव नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मेरे को फेक इट करना पड़ेगा, है ना? तो पहले हम उसमें जो भी होगा ढूंढ के उसमें से पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे, और दैट विल चेंज आर डेस्टिनी। कैसे? उसमें जब हम पॉजिटिविटी देखने लगेंगे, तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, और उन चीज़ों को उस रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके? आप बहुत सारी शेयरिंग आप ऑलरेडी आपने सुनी होंगी कि ग्रैटिट्यूड करने से रिलेशनशिप में, जो सास ने कभी 25 साल तक कोई गिफ्ट नहीं दिया था, डायमंड ईयरिंग्स गिफ्ट कर दिए। एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था, तो उन्होंने ये मेरे को भेजा था पर्सनल में कि प्रिया, आज तक मेरी 20-25 साल हो गए शादी को, मेरी मदर इन्होंने कभी मेरे को गिफ्ट नहीं दिया कोई ईयरिंग्स का। बोले इस बार उन्होंने बुला के, बोले विद इन द मैजिक बुक उन्होंने मुझे बुला के, आई थिंक 1 सेशन या 2 सेशन के बाद उन्होंने शेयर किया, उन्होंने बुला के मुझे डायमंड ईयरिंग्स दिए, एंड शी वॉज सो हैप्पी। एंड शी शेयर्ड ऑल्सो कि वो उनके बारे में पूरा टाइम मन में उनको थैंक यू करती रहती थी। वो क्या कर रही थी? उनको पॉजिटिविटी दे रही थी। उन्होंने अपना चैनल बदला, और उनकी मदर इन लॉ का भी चैनल बदल गया। यही तो हुआ ना? बोली अब वो मुझे अप्रिशिएट करती हैं, मुझे एक्नॉलेज करती हैं। आई वाज लाइक वाओ। और इसके बाद उन्होंने कई लोगों को पर्सनल में भी बताया कि वो क्या करती थी। ठीक है? एंड शी टोल्ड मी ऑल्सो कि प्रिया, मैंने, उसने भी ऐसी टाइप की बात की थी, तो मैंने उसको बताया, सेड वेरी गुड, जितने लोगों को आप बताओगे, आप इंस्पायर करोगे और अच्छा रहेगा। तो व्हेन यू आर चेंजिंग योर फीलिंग, यू आर चेंजिंग योर डेस्टिनी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो, हमारा जॉब अच्छा हो, हमारे घर के एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वी जस्ट हैव टू चेंज दिस चैनल। ओके? या प्लीज रीड।
Look at the list of feeling frequencies, and you will see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies, and you determine the outcome of each subject through how you feel about it. या तो यहाँ पे इसमें फिर से ये फीलिंग चार्ट आता है, तो वो यही कह रहे हैं कि हर फीलिंग एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे है, हर फीलिंग। आप देखो, चाहे लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, होप, सेटिस्फैक्शन, ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ये भी एक हर अब हम ये नहीं कह सकती सब कि आप एक्साइटमेंट शो कर रहे हो और आपको लव मिलेगा, नहीं, ये नहीं कह रही रॉन्डा बन, ये कह रही है जिस टाइप की फीलिंग आप दोगे, क्योंकि हर फीलिंग की एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर आप एंथुजियाज्म कोई चीज़ के बारे में शो कर रहे हो तो आपको एंथुजियास्टिक पीपल ही मिलेंगे और सब लोग मिलके उसी एंथुजियाज्म से वो काम करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में पैशनेट हो तो आपको रिलेशनशिप में पैशनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कोई रिलेशनशिप में बोर्ड फील कर रहे हो तो आपको उसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तो शी इज़ टेलिंग अस ईच फीलिंग हैज़ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और जिस सब्जेक्ट में शी इज़ टेलिंग अस ईच सब्जेक्ट इन आवर लाइफ वी आर एमिटिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, है ना। आप देखिए ना, जितना प्यार में भी आप चॉकलेट को देते होगे उतना शायद आप करेले को नहीं देते होगे, या मे बी लड्डू को नहीं देते होगे, है ना। आप हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग रखते हो, वैसे ही सिर्फ फूड आइटम्स में नहीं, हर चीज़ के लिए हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फील करते हैं, ओके। या You can feel excited, happy, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can feel ecstatic, passionate, blissful, discouraged, or anxious about your health. या तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हम मनी के बारे में, आप देखिए, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज रख सकते हैं, इतनी सारी फीलिंग्स रख सकते हैं। कैसे? कहीं से आपको कोई पेमेंट आया, आपको कोई कैश गिफ्ट मिला तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा आपके अकाउंट में बोनस आ गया, या जितने पैसे चाहिए थे आपको उतने ही मिल गए, तो आप बहुत हैप्पी हो गए, ठीक है। आप जॉयफुल हुए कि आपने कहीं पेमेंट करने गए और आपको वहाँ डिस्काउंट मिल गया, यू आर सो जॉयफुल। क्या आप होपफुल कैसे होते हैं पैसे के बारे में, कि आपको कहीं पे थैंक यू अलका जी। आप होपफुल कैसे होते हो कि यस, आपको पता है कि हाँ आपको पैसे मिलने वाले हैं। वरी कैसे कर रहे हो आप कि यस, पता नहीं ये पैसे हमको आगे मिलेंगे कि नहीं, ये अभी जो अभी जो बच्चों के लिए इतने सारे एक्सपेंसेस करने हैं, वो पैसे आपके जो सैलरी आ रही है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। आप फियरफुल होते हो, आप डिप्रेस्ड होते हो मनी के बारे में। सेम टाइम आप देखिए, एक मनी के एरिया में हम इतनी सारी फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हेल्थ के बारे में भी वी कैन बी एक्सटैटिक, पैशनेट, ब्लिसफुल, माने हर फीलिंग हम लोग हर एरिया में रख सकते हैं। तो जैसी फीलिंग्स देंगे वैसा ही उसका रिजल्ट होएगा। या तो ये चार्ट फिर से इसलिए है, अभी माने 3-4 पेज पहले ही था, फिर से इसलिए है दैट वी हैव टू लर्न इट। आप सबको उसको प्रिंट करके अपने रूम में या अपने ऑफिस में लगा लेना है, या आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर पे लगा लेना है, सो दैट यू नो कि जब आप उसको देखो तो आपको याद आए कि अच्छा अभी हम कौन सी फीलिंग है, अभी हम क्या फील कर रहे हैं, मैं बोर हो रही हूँ क्या, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया है, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि, और ये हमको पूरे टाइम याद रखना है कि हाउ एम आई फीलिंग नाउ, एम आई फीलिंग गुड, एम आई अबाउ द लाइन और एम आई बिलो द लाइन। ये पूरा टाइम जब हम अवेयर रहेंगे तभी हम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। या प्लीज रीड। These are all different feeling frequencies, and whatever feeling frequency you are on is what you will receive. यस, तो जैसी फीलिंग हम एमिट कर रहे हैं, कैसी एमिट कर रहे हैं, जिस फीलिंग पे हम हैं, है ना, वैसी ही हमारे लाइफ में चीज़ें आएंगी। या You may want to travel, but if you feel disappointment that you don't have the money to travel, then on the subject of travel, you are feeling disappointment. Feeling disappointment means you are on the disappointment frequency, and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstance for you to travel, but you have to be on one of the good feeling frequencies to receive it. यस, तो अभी आपने देखा होगा कई जन जब ट्रैवल करते हैं वो अपनी फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप वो फोटोग्राफ देख के क्या फील करते हैं?
अगर आप जैसे छाया जी ने शेयर किया था कि वो कश्मीर गई, ठीक है, कई जन जिनकी ड्रीम होगी कश्मीर जाने की बोलेंगे ओहो देखो ये तो घूम आई, हम पता नहीं कब जाएंगे, हाँ मेरा भी तो कब से मन है कि कश्मीर जाए, मेरी भी तो ड्रीम है, मैंने भी विजन बोर्ड पे चिपका कर रखा, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, व्हेन विल आई गो, ठीक है। एक हुआ कि मेरा हो नहीं रहा है, कई जन बोल सकते हैं कि मनी के कारण नहीं हो रहा है। तो इफ आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है, तब हम कैसी फीलिंग्स एमिट कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग एमिट कर रहे हैं। यही सेम टाइम पे अगर हम देखें कि वाओ इतनी अच्छी है, ये ट्यूलिप गार्डन के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था कि कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन भी है, अच्छा हुआ इनकी फोटोग्राफ्स देखी, अब हम भी जाएंगे, वाओ यस ग्लव्स भी चाहिए, शिकारा में भी बैठेंगे, इतना सारा अगर हम ये सोच के ऐसी फीलिंग्स देंगे तो कैसी फीलिंग्स आएंगी। हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है, यूनिवर्स देख रहा है कि वाओ ये तो ऑलरेडी बिना गए इतना एक्साइटमेंट में है, तो जाएगा तो कितना एक्साइटमेंट में हो जाएगा, तो जल्दी से इसको कश्मीर भेजो, ठीक है। सो हमको हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। आश्विन मैम कहती हैं कि आपको जहाँ भी जाना है और आपको उसकी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, आप उसकी फोटोग्राफ देखो, आप उसके लिए प्रॉप्स इकट्ठे करो, आप जाके वहाँ के होटल्स की, अभी थैंकफुली देखिए ना हम लोग गूगल में इतना कुछ देख सकते हैं, कहाँ रहना है, उसका रूम कैसा होगा, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, है ना, कि क्या क्या खाने को मिलेगा, आपको क्या करना है, आप अपनी पूरी आइटनरी बना सकते हो जहाँ भी जाना है आपको, ठीक है। तो जब आपकी ड्रीम की जो भी चीज़ है सामने वाला कर रहा है या आपको उसकी फोटोग्राफ दिख रही है, यू हैव टू गिव लव, बिकॉज वेन यू आर गिविंग लव यू आर इन द फीलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ट्रैवल डेस्टिनेशन, तो वो आपके लाइफ में और जल्दी आएगा, ठीक है। सो आप देखिए कि आप इस टाइप की कोई फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये ट्रैवल के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है यू वांट टू गेट मैरिड और आप कोई कपल की फोटो देख रहे हो, अभी आपने आलिया भट्ट रणबीर की फोटो देखी, बोले वो हो देखो पता नहीं इसकी भी शादी हो गई, अब मेरी कब होगी, हाँ आप ऐसा सोच रहे हो, तो आप उसको पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं। तो उल्टा क्या करना है हमको, किसी भी मैरिज अगर वो ड्रीम है आपकी, हाँ तो कोई भी जिस वेडिंग फोटोग्राफ्स देख के आप उनको और ब्लेसिंग दीजिए कि वाओ हाँ यस ये कॉम्बिनेशन भी तो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं, वाइट क्या मेरे को पहनने मिलेगा, यू हैव टू थिंक एंड गिव पॉजिटिविटी टू दैट वेन एवर यू आर सीइंग सच फोटोग्राफ्स विच इंस्टेड ऑफ फीलिंग। देखिए हो सकता है आपके मन में पहले थोड़ा सा एक नेगेटिविटी आए, उसको कैसे चेंज करना है वो भी ये बुक बताएगी। तुरंत आपको सबसे पहले क्या बोलना है, यू हैव बीन इन द सेशन अर्लियर, क्या बोलना है आपको सबसे पहले जैसे ही आपने कुछ देखा, थैंक यू। थैंक यू भी बोलना है आपको, बोलना है वाओ सो नाइस। तो क्या होगा, जैसे ही आप वाओ बोलोगे, सो नाइस बोलोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप किसी की फोटोग्राफ्स देखी और जो आपको अच्छी लग रही हैं, तुरंत आप मन में बोलो वाओ सो नाइस, दिस कैन बी माई ड्रीम, आई कैन ऑल्सो गो देयर, ऐसे भी तैयार हो सकते हैं, कितना लविंग कपल है, हाँ वाओ मेरा भी हस्बैंड ऐसे ही है, मेरी भी वाइफ ऐसी है, आई एम सो लकी, ठीक है। तो आपको थैंक यू तो बोलना है, क्या आप थैंक यू भी बोलो कि यस थैंक यू फॉर देयर गुड लाइफ, थैंक यू ब्लेस देम, आप वो कर सकते हो, या आप तुरंत बोलो कि वाओ सो नाइस सो वंडरफुल, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो वेन एवर यू आर गिविंग पॉजिटिविटी इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, जहाँ पे आप शायद पहले थोड़ा नेगेटिव होते या थोड़ा सा ना जेलस होते उनसे, तो अगर आप पॉजिटिव फीलिंग देने लगोगे तो यू आर अट्रैक्टिंग दैट इन योर लाइफ, ओके। When you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling. You are on a different feeling frequency, and the situation must change to mirror your new frequency. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. To receive what you would love, to change anything into what you would love, no matter what the subject, all it takes is changing the way you feel. या तो कितने बार होता है हमारे लाइफ में पास्ट में कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई होती हैं, ठीक है। तो अब रौंडा बन कह रही है जो हो चुका है, कुछ नेगेटिव अगर हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। शी इज सेइंग कि उसको भी चेंज करने में कोई लेट नहीं है। आप आज जब उसके बारे में बात करो, उसके बारे में सोचो, तो आप यही बोलो कि येस आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट, ओके। वरना क्या अपन बात करते हैं, पता नहीं मेरे को तो किसी ने गाइड ही नहीं किया, हाँ मेरे को किसी ने अच्छे से समझाया ही नहीं कि क्या करना चाहिए, देखो मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया, हम लोग उसके बारे में और नेगेटिव बातें करते रहते हैं। हमको याद नहीं, आई थिंक हम लोगों ने मैजिक बुक में पढ़ा था कि सीक्रेट बुक में आपको क्या करना है, आप उसके बारे में जब आप बात करो या बोलो तो आपको उसमें से क्या पॉजिटिव मिला है उसको ऐड करके बोलना है, तब क्या होगा आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ओके, लाइक आई विल टेल यू, आई वॉज ट्राइंग फॉर मेडिसिन, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। देन आई ट्राइड फॉर MBA, मेरा नहीं हुआ, हाँ। देन आई बिकेम एन इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। सो नाउ इफ आई ऑलवेज से
मेरा कितना मन था डॉक्टर बनने का, हम पढ़ ही नहीं पाए, मेरे को किसी ने अच्छे से गाइड ही नहीं किया कि ये कोचिंग कर लो, वो कोचिंग कर लो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ना, हम पहले बोलते भी होंगे, लाइक आई वाज आल्सो यंग ना, तो हम बोलते भी होंगे, बट लेटर ऑन आई ऑलवेज से वाओ आई एम सो हैप्पी कि मेरे को ना रोज रोज पेशेंट्स नहीं देखने होते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग पढ़ते ही रहना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। एमबीए के लिए भी जब हुआ तो आई वाज अ लिटिल सैड फॉर सम टाइम, देन आई थॉट गुड ओनली, रोज बॉस की बात सुनो, नाउ आई एम माई ओन बॉस, मेरे को जो मना है जब चाहे हम पिक्चर देखने जा सकते हैं, कितना मजा आता है मेरे को, हर दिन न्यू क्लाइंट से मिलो, उनके पैसे खर्चे करके शॉपिंग करो, नाउ आई थिंक लाइक दिस एंड आई फील सो नाइस। तो अब जो अभी हमने आपको बोला, आई थिंक इट हैज बीन ईयर्स कि हम उस बारे में सोचते ही नहीं हैं। आई एम सो हैप्पी। सो व्हेन समथिंग हैज़ हैपेंड विच इज़ नॉट अप टू योर लाइकिंग, वो पास में जो इस टाइप की कोई चीज़ हुई है, तो उसके बारे में आप जब पॉजिटिविटी ढूंढ के उसके बारे में बोलने लगोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। हमने सीक्रेट मूवी में भी ये देखा था कि कोई भी चीज़ जब अपन सोचते हैं तो हमारे बॉडी में वैसी ही फीलिंग्स जनरेट होने लगती हैं। रिमेंबर दैट सीन कि वो एथलीट्स रहते हैं, उनके ब्रेन में सब कुछ लगा के दे वर टेस्टिंग, उसको बोलते हैं आप सोचो कि आप दौड़ रहे हो, तो उनके बॉडी में वही हॉर्मोन्स, वही फीलिंग्स, वही सेंसेशन होने लगते हैं जो कि वो एक्चुअल में जब अपने ट्रैक पे होते हैं वो होता है। तो जब हम पास्ट का कोई इंसिडेंट याद कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी फिर से उसको जीने लगती है काइंड ऑफ, ओके। तो अगर वो नेगेटिव होती है तो क्या होता है आप बताइए, वही नेगेटिविटी फिर से आ रही है हमारे बॉडी में, वी डोंट वांट दैट। या तो हमको पास्ट के कोई भी इंसिडेंट में वो चीज़ ढूंढ के उसको लव देना है, सो दैट वी चेंज दैट ऑल्सो इनटू अ पॉजिटिव थिंग, ओके। या सो प्लीज रीड। If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla, 1856 to 1943, inventor of the radio and alternating current. या तो नाउ निकोला टेस्ला कह रहे हैं, देखिए वो भी इन्वेंटर हैं, क्या उन्होंने इन्वेंट किया है, रेडियो किया है, ऑल्टरनेटिंग करंट किया है, प्लस सॉरी आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं, ठीक है। बुक के एंड में उनके बारे में पूरा एक पैराग्राफ भी है, आप देखिए ना, आज उन्हीं की कंपनी ने, एलॉन मस्क आज वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज हैं, ही इज टेलिंग अस टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, कि वो साइंस की भाषा में बोल रहे हैं कि आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन में फील करना है अगर हमको यूनिवर्स के सीक्रेट जानना है। यूनिवर्स के सीक्रेट्स हमको क्यों जानना है? सो दैट वी हैव एन अमेजिंग लाइफ, सो दैट वी गेट वट एवर वी वॉन्ट। तो हमको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचना है। कैसी फ्रीक्वेंसी, किसका वाइब्रेशन? हमारी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी, हमारी फीलिंग्स की वाइब्रेशन। आपने कभी देखा जब आपको गुस्सा होता है तो आप वाइब्रेट करने लगते हो, है ना, कि गुस्से में कांप रहा है, आपने देखा होगा ना, ये हो सकता है आपने फील किया हो या किसी और को देखा कि गुस्से में मुंह लाल, देखा आपने ऐसा, हाँ, और बात कर रहे हैं तो यूर शेकिंग, या फियर में। अब देखो ये नेगेटिव फीलिंग्स में ये वाइब्रेशंस और कितने स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ने लगते हैं, खुद को तो फील होते ही हैं, सामने वाले को भी दिखने लगते हैं। तो जब हम ऐसा सोचेंगे, आप सोचो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नेगेटिव फीलिंग्स, वो कितनी स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमको ध्यान रखना है कि हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव, सी इट्स अ लर्निंग थिंग। आज हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि हमको गुस्सा नहीं आता है, कभी नहीं आता ही है। एवरी डे वी लर्न, एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस, हर दिन चैलेंज आता है लाइफ में, ठीक है। बट उसको हम कैसे आगे निकलते हैं, वही प्रैक्टिस से होता है ना। एक दिन में कोई पीटी उषा नहीं बन गया था, कोई बन गया था? नहीं, कोई नहीं बना था। कितनी प्रैक्टिस की होगी उन्होंने। हर जन जो प्रैक्टिस करता है वो ही सक्सीड करता है। सो वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग एवरी डे। जितना ज़्यादा हम अवेयर होंगे कि यस व्हाट इज़ माई फीलिंग, उतना ज़्यादा हम अवेयर होंगे कि हाँ हम पॉजिटिविटी में हैं, और जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हम हमारी अमेजिंग लाइफ क्रिएट करेंगे, ओके। या Take your feelings off automatic pilot. Many people don't know about the power of good feelings, and so their feelings are reactions or responses to what happens to them. They have put their feelings on automatic pilot instead of deliberately taking charge of them. When something good happens, they feel good. When something bad happens, they feel bad. They don't realize that their feelings are the cause of what is happening to them.
As they react with negative feelings to something that has happened, they give out more negative feelings and they receive back more negative circumstances. They become trapped in a cycle by their own feelings. Their life goes around and around in circles, not getting anywhere, like a hamster on a wheel, because they don't realize that to change their life, they must change their feeling frequency. यस। तो आप देखिए, जैसे सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हमने किसी और को अपना रिमोट दे के रखा हुआ है लाइफ में, है ना? कि हमारी फीलिंग्स हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। किसी ने हमको गुस्सा दिलाया तो हम गुस्सा हो जाते हैं, किसी ने हमको हंसाया तो हम हंसने लगते हैं, किसी ने हमको इरिटेट किया तो हम इरिटेट हो जाते हैं, है ना? यही होता है ना। किसी ने हमको कुछ चिंता वाली बात बता दी, हम चिंता करने लगते हैं। तो वो क्या हो रहा है, हमारी फीलिंग्स ऑटोमेटिक पायलट पे चल रही हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। जैसा सिचुएशन आती है हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। आपने देखा होगा कई जन हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना, धोनी, धोनी इज़ द कैप्टन कूल। जब वो कैप्टन था इंडिया का, उसके बारे में यही बोला जाता था कि कुछ भी हो जाए उसके चेहरे पे पता ही नहीं चलता उसके मन में क्या चल रहा है, कैसे वो कंट्रोल कर रहा है कि मैच जीतना है, क्या स्कीम लगानी है, कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा। बैटिंग तो डिसाइडेड रहता है, बट बॉलिंग कैसे रहेगा, क्या होएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हमारे रिमोट हमारे पास रखना है, या कि हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में है, कि कोई और आके उसको हिला नहीं दे। जैसे बोलते हैं ना कि हमको रिएक्ट नहीं करना है, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। रिएक्शन क्या होता है, किसी ने कुछ किया हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, और जनरली रिएक्शन का नतीजा क्या होता है, आपने देखा होगा क्या होता है उसका नतीजा, कुछ गड़बड़ी होता है। गुस्से में आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो बाद में अपन रिग्रेट करते हैं ना, कि अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उस समय सोच समझ के शांति से बोलना चाहिए था, तो शायद वो रिलेशन अच्छा होता, तो शायद हम राइट डिसीजन ले पाते अबाउट सम वर्क इशू। ठीक है, तो जब हम कुछ अच्छी चीज़ होती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बैड हो जाते हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस वी डोंट रियलाइज दैट आर फीलिंग्स आर द कॉज ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग टू देम, हैपनिंग टू अस, माने हम जैसा फील कर रहे हैं उसके बाद उसी हिसाब से चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर फीलिंग, okay, and then only the next thing will happen in our life, yeah, we become trapped in a cycle of our own feelings। माने अच्छा हुआ तो अच्छा, गंदा हुआ तो गंदा, ऐसे ही ऐसे चलता रहता है। जब गंदा फील करते हैं तो गंदी चीज़ें अट्रैक्ट होती रहती हैं, जब पॉजिटिव फील करते हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होती रहती हैं, विदाउट अस नोइंग, विदाउट आर कंट्रोल। और ये कंट्रोल कैसे आएगा, वी हैव टू बी अवेयर कि इस समय हम कैसा फील कर रहे हैं, ये जो हम बोलेंगे उससे हमको फीलिंग कैसी आ रही है, दैट इज़ हाउ वी कैन कीप अ चेक एंड दैट इज़ हाउ वी कैन ब्रेक दिस साइकिल, कि जो होता जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू बी द कॉज ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू अस। वी, इट शुड नॉट बी कि हमारे दूसरों की चीज़ों से हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, नहीं, वी हैव टू बी द कॉज। ओके, या It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Epictetus, 55 to 135, Greek philosopher. या सो ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, इट्स नॉट वॉट हैपन्स टू अस, है ना? आप देखो ना, एक जन रिएक्ट करता है, चाय गिर गई तो एक जन, आपने अपने घर में ही देखा होगा कि चाय गर्म हो जाती है या गिर जाती है तो कोई जन कैसे रिएक्ट करता है, कोई जन कैसे रिएक्ट करता है। आपने देखा है, अरे बाप रे चाय गिर गई, ये भी क्लीन करना पड़ेगा, वो भी क्लीन करना पड़ेगा। कोई जन बोलते कोई बात नहीं, चाय चाय ही तो है, गिर गई फिर से बन जाएगी। कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो वो डिटरमाइन करता है कि आगे आप कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, हर सेम सिचुएशन में आपने अपने घर में ही देखा होगा या अपने ऑफिस में देखा होगा, सेम सिचुएशन में डिफरेंट पीपल बिहेव, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, और उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब का होता है। ओके, हाँ प्लीज रीड। ओ सॉरी। If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. If you give out negative feelings about money, you are on a negative frequency about money, and you will receive back negative circumstances such as big bills or things breaking down. Which are all circumstances that drain you of money. When you react with negative feelings to a big bill, you
give out more negative feelings about money, which bring even more negative circumstance to you that drain you of more money. यस। तो आप देखिए ये मनी का जो एग्जाम्पल है, ये आप देखिए अक्सर हम लोग इसी टाइप का काम करते हैं। कैसा कि अगर हम ज़्यादातर मनी के बारे में नेगेटिव बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आप देखोगे, शी इज़ टेलिंग अस, अगर हमने कुछ भी नेगेटिविटी बोली मनी के बारे में, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहे ज़्यादातर मनी के लिए, शी इज़ टेलिंग अस हम नेगेटिव बोल के अपने लाइफ में मनी के लिए और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे? शी इज़ टेलिंग अस कि आपके पास और बड़े बड़े बिल आएंगे, चीज़ें टूटेंगी, ठीक है। क्या आपके घर में ऐसा हो रहा है कि अक्सर आपको कभी मिक्सी ख़राब हो गई है, कभी एसी ख़राब हो गया है, कभी टीवी ख़राब हो गया, कभी कार को आपको मेंटेनेंस में भेजना पड़ रहा है बार बार? अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखिए कि अक्सर आप मनी के बारे में, आप या आपके घर का कोई मेंबर इसी टाइप की बातें कर रहा है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, इतना बिल आ रहा है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, ठीक है। इस टाइप की अगर अपन अक्सर बातें करते हैं तो घर में इसी टाइप की चीज़ें हो रही होंगी। ओके, तो यू हैव टू चेक व्हाट वी आर सेइंग अबाउट मनी। इफ़ वी आर एमिटिंग नेगेटिविटी टुवर्ड्स मनी तो ऐसे सिचुएशंस और आएंगे। शी इज टेलिंग अस विच विल ड्रेन द मनी फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। जब हम बड़े बिल के लिए नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर सच थिंग्स। जैसे उन्होंने कहा ना, लाइफ ऑफ अ हैमस्टर इन अ साइकिल, वैसे ही हो जाएगा। आपने नेगेटिव बातें बोली तो और नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी विच विल मेक यू स्पीक मोर नेगेटिव फीलिंग्स, विच विल मेक यू हैव मोर नेगेटिव फीलिंग्स, और वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी बड़े बिल्स को, ठीक है। तो आप देखो मनी के एरिया में ये सबसे जल्दी दिखाई देता है, ठीक है। बाकी में भी होता है, बट मनी का क्या है, वो ऐसी एनर्जी है कि वो सबसे हमको तुरंत तुरंत दिखाई पड़ने लगती है। आपने इधर मनी को ग्रैटिट्यूड करके किसी को आपने दिया, किसी की हेल्प के लिए, आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं घूम से आपके आपके पैसे कहीं पे कम लगे, आपको कोई खोए हुए पैसे मिल गए, आपके पर्स के अंदर, वॉलेट के अंदर कितने बार नहीं होता कि 100 रुपीज़ मिल गया, आपने कपड़ों के नीचे देखा एक 500 का नोट मिल गया। आप देखोगे अक्सर ऐसा होने लगेगा आपके संग, ठीक है। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स चेंज करोगे मनी के एरिया में, आपको तुरंत उसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। Okay, yeah, please read. Change the page, please. Yeah, from here, from here. Every single second is an opportunity to change your life, because in any moment you can change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you are on a different frequency, and the law of attraction responds instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes. यस, तो आप देखिए वो कह रहे हैं अभी तक जैसी भी ज़िंदगी थी, ठीक है, जैसी भी फीलिंग्स हमने एमिट की हैं, जैसी भी फ्रीक्वेंसी में हम रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से, इस मोमेंट से हम अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे और इंस्टेंटेनियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। कैसे? आप जैसी फीलिंग एमिट करोगे वैसे ही सिचुएशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप उस न्यू फ्रीक्वेंसी पे चले जाओगे, न्यू फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आने लगेंगी। इसमें और भी एक ट्विस्ट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आपको लाइक आई थिंक नेक्स्ट पेज में आएगा, वील रीड अबाउट इट देन, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कैसे बीज बोए हैं, ठीक है। वो तो बीज हो गए, उसके पेड़ निकल ही रहे होंगे, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहेंगे, उसके जो फल होंगे, हो सकता है करेले के बीज लगाए हो आपने तो आपको करेले की सब्जी के बजाय करेले का अचार मिलने लगे, विच इज़ लाइक मच बेटर, या वो मिलेगा। बट आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहोगे, वो कुछ मेलो डाउन होके हमारे लाइफ में आएगा, ठीक है। शी इज़ टेलिंग अस जितना ज़्यादा हम पास्ट के लिए भी अपनी फीलिंग्स चेंज करेंगे, हम न्यू फीलिंग्स जनरेट करके न्यू लाइफ बना सकते हैं अपनी। या प्लीज जी। Do not waste one moment in regret, for to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. या ही इज़ ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग कि हमको पास्ट के बारे में
एक मोमेंट भी रिग्रेट में नहीं रहना है। रिग्रेट में रहने का मतलब है कि हम फिर से बिलो द लाइन की फीलिंग्स में हैं, नेगेटिविटी में हैं। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी में रहेंगे क्या होगा, वो सेम चीज़ें फिर से लाइफ में आएंगी, है ना। बिकॉज पास्ट में जाके बोले, अरे मैंने तो ऐसे नहीं बात की, मुझे तो अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे पैसे ही दे देने चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में रहती हैं। वी हैव डन सम थिंग्स विच वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ। तो नाउ ही इज टेलिंग अस, जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, वी आर री इन्फेक्टिंग आवर सेल्फ। जैसे सीक्रेट वाले में था ना, कि आप उसको सोचोगे, यू आर री लिविंग इट एंड यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर सच सिचुएशंस। जो रिग्रेट की चीज़ें हैं उनके लिए आश्मीन मैम ने कहा था कि हम लोगों को होपोनोपोनो करना चाहिए। एवरीवन नोज होपोनोपोनो? यस। जैसे मैजिक बुक है ग्रैटिट्यूड के बारे में, ये बुक है लव के बारे में, माने ये दोनों अबाउट द लाइन की फीलिंग्स के बारे में बात कर रही है, ठीक है। पास्ट में जो हम कर चुके हैं उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उस पास्ट के बारे में जनरली हम लोग बिलो द लाइन की फीलिंग्स रखते हैं, तभी हमारे मन में रिग्रेट, सैडनेस, वरी, फियर, वरी, यानी ये सब टाइप की चीज़ें आती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो उसको हटाने के लिए हमको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। तो जो भी चीज़ है उसको हम लोग उससे एकदम काइंड ऑफ गायब कर सकते हैं। तो द मोर वी डू, द मोर वी आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस और वी आर फॉरगिविंग, द बेटर वील स्टार्ट फीलिंग एंड द हायर वील गो इन द फ्रीक्वेंसी लेवल। ओके, सो दोज हु नो, आप प्लीज़ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जिनको नहीं भी आता है, आई थिंक कल ही राजन सर आई थिंक बताने वाले हैं, कल या परसों, होपोनोपोनो के बारे में। आप सब हो ना राजन सर के सेशन में? या यस मैम। या वेरी गुड। देखिए क्या है, वेरी गुड, आप वहाँ पे हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स बता रहे हैं, ठीक है। बट ये बुक क्या है, ये बुक उसका पूरा फाउंडेशन है। ये बुक क्या करती है, आप मेरे संग करिए, अपने आप पढ़िए, ग्रैटिट्यूड करिए, ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसको करने से क्या होता है, जो भी टेक्निक्स आप करोगे उसमें और अच्छे से आपकी वो प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है। तो क्या होता है ना, जितने अच्छे से आपको टेक्निक पता हो, लेकिन उसका हाउ टू एक्सप्लेन, कि आप प्रैक्टिस तो करोगे लेकिन हमारा फाउंडेशन भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो उसी के लिए मैजिक बुक और ये पावर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैजिक, पावर, सीक्रेट, ये सारी बुक्स क्या करती हैं, हमारा फाउंडेशन और स्ट्रांग करती जाती हैं। कि जब तक आपको, कितने जन होते हैं ना कि मुझे उसका रीज़न समझना है, तो ये बुक्स उन सारी टेक्निक्स का रीज़न अच्छे से समझा रही हैं। ओके, कि क्यों फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिविटी में रहो, ये सारी बुक्स उसको अच्छे से समझा रही हैं। ओके, सो प्लीज़ रीड। No excuses for the force of love. Hmm. If your life is not filled with everything you love, it doesn't mean you are not a good and loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to move all the good things into their life. या तो एक मिनट रुकते हैं यहाँ पे कविता जी। तो अब रॉन्डा मैन हमसे ये कह रही है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं इसका मतलब हम लोग लव नहीं दे रहे हैं, नहीं। शीज चल, क्योंकि कितने बार लोग बोलते हैं मेरे लाइफ में तो एक भी ड्रीम फुलफिल नहीं हो रही, हम तो विजन बोर्ड देख देख के रोज़ उसको देख रहे हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है मेरा लाइफ में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लव नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब जस्ट यही है कि हम उतना लव नहीं दे रहे हैं जितना हमको देना है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट शी इज़ टेलिंग अस, बिकॉज जितना ज़्यादा लव देंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आएंगी लाइफ में, वरना नहीं आएंगी। तो कैसे करना है इसको पढ़ते हैं। Think about it. One moment you give love to a warm hug with a loved one, and then you stop giving love within minutes when you get annoyed because you can't find your keys, or you are delayed in traffic, or you can't find a parking space. You give love when you laugh with a work colleague, and then stop when you get disappointed because the local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. Give love and stop giving love. Give love and stop giving love from one moment to the next. यस, तो आप बताइए हम सबके संग ऐसा ही हो रहा है कि नहीं?
हम लोग ऐसा ही करते हैं, है ना, कि सुबह उठे, आँख खुली, बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लेसिंग्स लिख ली, एकदम खुश हो गए, फिर देखा कि अरे आज तो कुकी नहीं आ रही है, तो क्या हुआ, तुरंत हम लोग का मूड कैसे हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हो गया आपने, चलो ठीक है, चलो ये टिफिन पैक, ये वो करके आप ऑफिस पहुंचे, फिर देखिए कि कोई आया नहीं है, फिर मैंने लाइक समथिंग लाइक दिस द वे शी इज टेलिंग अस। तो हम लोग हर टाइम यही कर रहे होते हैं, वी गिव लव, समथिंग गुड हैपन्स, वी आर गिविंग लव, जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है देन अगेन वी स्टॉप गिविंग लव। तो जितना ज़्यादा हम अप डाउन कर रहे होते हैं, तो जब बैलेंस देखा जाएगा, देखेंगे कि टोटल में तो लव कम ही है। तो जब टोटल में लव कम है तो क्या होएगा, हमारे लाइफ में वो चीज़ें आएंगी। क्या हमने वो घड़ा भरा जिसमें हमको ब्लेसिंग्स लव से भर के अपनी चीज़ें ड्रीम्स खरीदने के लिए वो घड़ा भरना था? आर वी डूइंग दैट? नो। तो कैसे होएगा? दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस, दैट वी आर गुड, बट मे बी वी आर डूइंग लाइक दिस, नॉट मे बी, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग लाइक दिस, है ना। ऐसे ही होता है ना कि चोट लगी तो तुरंत चोट लग गई, ऐसे कैसे हुआ, हम तो इतना ध्यान से चल रहे थे, किसने ये सामान यहाँ पे छोड़ा, कहीं पे ठोकर हो जाती तो हम लोग यही बोलते हैं ना। तो दिस इज वॉट वी आर डूइंग नाउ। शी इज टेलिंग अस, हम सबके लाइफ का पर्पज है टू चूज पॉजिटिविटी, ठीक है। हमारा पर्पस ही यही है कि वी हैव टू गिव लव। हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको ओवरकम करने के लिए हमको लव देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। हाउ डू वी चेंज दैट? प्लीज सी। You are either giving love and harnessing the force of love, or you are not. You can't harness the force of love with an excuse about why you didn't love. Excuses and justifying why you didn't love just add more negativity to your life. When you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. या तो इसका एक और भी एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि कितने बार आपने कोई ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई मूवी डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो आप सोचिए माने मूवी डाउनलोड होते होते 80% हो गई है और सडनली नेटवर्क ख़त्म हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है? फिर से आपको शुरू से ही तो डाउनलोड करना पड़ता है ना वो ऐप। ऐसा तो है नहीं कि ना वहीं पे स्टॉप हो गया, आपको वापस वहीं से स्टार्ट करना है, नहीं, हमको शुरू से करना पड़ता है ना। तो वैसे ही जब हम एक बार लव देना, लव नहीं देना करते रहते हैं, तो हमको वापस शुरू से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, सेम वे, ठीक है। तो आप समझिए हमको कंटिन्यूसली लव देते रहना पड़ेगा, तभी जाके वो पूरा ऐप डाउनलोड होएगा और हमारी ड्रीम्स फुलफिल होंगी। तो शी इज़ टेलिंग अस, ये तो हो गया। नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि हम जितना भी एक्सक्यूज़ दें कि अरे इसलिए सामने वाले ने मेरे से गंदे से बात की, इसलिए मैंने उसको लव नहीं दिया, उसने मुझे परसों एक अच्छा टेस्टी खाना नहीं बनाया था, इसीलिए मैंने उसको गंदे से रिस्पॉन्ड किया था। नहीं, कोई एक्सक्यूजेस जस्टिफिकेशंस नहीं चलते, बिकॉज जो हम कर रहे हैं सिर्फ वही मैटर करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली फॉर मी। हम जो कर रहे हैं, सामने वाला जो कर रहा है उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। आप देखो ऐसा हुआ होगा कि ये भी आशमी मैम का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है विच आई रियली लव, ओके, कि हम लोग सब लोग सपोज गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, सब लोग नहीं, मतलब अपनी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, और सामने वाला रेड लाइट क्रॉस करके आगे निकल जाता है। आप सोचते हो अरे चलो हम भी जल्दी से निकल जाते हैं, आप भी निकल गए और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या होता है, क्या हम कहते हैं, कह सकते हैं उसको क्यों नहीं पकड़ा, मेरे को क्यों पकड़ा? ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग पुलिसमैन को? नहीं बोल सकते ना। उसको पकड़ा नहीं पकड़ा वो उसका कर्म है, वो उसका लक है। हमको जो गलती की है उसके लिए तो हमको पुलिस पकड़ ही सकती है, कभी भी पकड़ सकती है। हम कोई भी एक्सक्यूज दें, कुछ भी जस्टिफाई करें, नहीं हो सकता, ठीक है। आप बहुत लकी हो गए तो आप बोल सकते हो क्या करें, बहुत जोर से टॉयलेट जाना था इसीलिए मैंने रेड लाइट क्रॉस की। हो सकता है वो माने, हो सकता है नहीं माने। तो जो भी एक्सक्यूजेस हैं, इट डज नॉट मैटर। हम लोग जितना ज़्यादा एक्सक्यूज़ देंगे उतनी ज़्यादा वो माने या नहीं माने उससे नेगेटिविटी और आ जाती है, ठीक है। सो वी हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर कि हम हर समय पॉजिटिविटी ही दे रहे हो। यस, प्लीज रीड। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. यस, सो यू रिमेंबर हमने ये कहाँ पे कोट पढ़ा था? इट वॉज देयर इन द मैजिक बुक। एवरीवन रिमेंबर्स कि होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल, कि जितना हम मन में अपने एंगर और ये ऐसी भावना रखते हैं उससे सिर्फ हम ही को हर्ट पहुंचता है। सामने वाले वो हो सकता है ले अपनी इस फीलिंग को, हो सकता है नहीं ले, है ना। हो सकता है कि आप इतने गुस्सा हो और सामने वाले पे आपने गुस्सा किया,
उसको लगेगा अरे इनका तो काम ही है रोज ही गुस्सा करती रहती, उसको कोई फर्क भी ना पड़े, है ना। लेकिन आप जो गुस्सा कर रहे हो उससे सिर्फ हम ही को फर्क पड़ रहा है। ओके, सो वी हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर कि हम जो फीलिंग्स दे रहे हैं उससे सिर्फ मेरे लाइफ में फर्क पड़ रहा है। If you get annoyed because there was a mix up in an appointment and you blame the other person for the mix up, you are using blame as your excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you are giving. So, if you are giving blame, you must receive circumstances of blame back in your life. It won't necessarily come back to you from the person you were blaming, but most assuredly, you will receive a circumstance of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give, period. यस, तो माने कुछ भी हो रहा है हम किसी दूसरे को एक्सक्यूज़ नहीं बोल सकते हैं, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो देंगे वो हमारे पास घूम के आएगा ही। आपने सुना है ना, लाइफ सर्कल होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, मतलब व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने ब्लेम दिया किसी को तो घूम के वापस आएगा ही, वहाँ से नहीं आएगा, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो कोई ना कोई तो थप्पड़ मारेगा ही आपको। हो सकता है आप घर आओ, आपके बच्चे ही आपकी मस्ती में कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो वही मारेगा आपको। यू नेवर नो कहाँ से वो घूम के आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्यों हम लोग नहीं देते हैं, यानी वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड लव मोर। अब बोलोगे तो क्या कोई गलत काम करे उसको कुछ बोले नहीं, बिल्कुल बोलें, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हमको बोलना है। ओके, बिकॉज हम किसी का काम कर रहे हैं तो हमने भी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, राइट। तो इफ़ आई हैव टेकन अ क्लाइंट्स जॉब एंड मेरी टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और हम यही सोचे नहीं डांटेंगे तो मेरे को भी डांट पड़ेगी तो हमको डांटना नहीं चाहिए, नहीं, ये नहीं कह रही है रोंडा बर्न, ये नहीं कह रही है ये बुक कह रही है कि हमको किस तरीके से बात करना है वो हमको सीखना है। ओके, वी आर नॉट टू ब्लेम, वी आर नॉट टू कंप्लेन, वी आर नॉट टू क्रिटिसाइज, वी हैव टू बी इन द पॉजिटिव जोन एंड वी विल लर्न हाउ डू वी डू दैट इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। बिकॉज लॉ ऐसे वर्क करता है कि जो हम देंगे वो हमारे पास घूम के आएगा ही आएगा। पहले भी उन्होंने शेयर किया था कि आपने किसी को हेल्प की है रोड पे जाने के लिए तो मे बी आपको भी कोई हेल्प करेगा, बिकॉज वो होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर बिकॉज ये नेक्स्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। या इज दैट ओके? Yeah, okay, so thank you Kavita ji for reading so wonderfully for us, thank you so much. So we'll do gratitude and then we will take up some questions or sharings. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's do the gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan Ji for showing us the path of gratitude and love. Thank you for filling our life with positivity with these books. Thank you Rhonda Byrne for writing these amazing books. Thank you Ashmeen ma'am for such wonderful explanations. Thank you to all of you present here who are making my life full of positivity. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone for being here. Thank you so much. अच्छा, let's do that observation वाला game. Okay, so please आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए so that I know कि हाँ आप हो यहाँ पे हो, इधर उधर नहीं कुछ कर रहे हो। Yes, it is just a 1-2 minute game. Yeah, तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। Yes, yes, thank you, so nice, सबका मुंह दिख रहा है मेरे को। Yeah, very happy to see you रेखा जी। Yes, Aditi जी, happy to have you all here. Yeah, yes, thank you. Yeah, तो अब आपको क्या करना है, अपने रूम को अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, चारों तरफ से, ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ भी आपको देखना है सब अच्छे से देख लीजिए। या ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करिए। अब हम जो कलर बोलेंगे आपको तुरंत उसको देखना है। ओके, ओपन योर आईज एंड लुक एट ऑरेंज। यस, देख लिया? ओके, नाउ अगेन क्लोज योर आईज, open them and look at pink. Oh, there are so many pink here on the screen. Yes, yeah. Now again close your eyes, open and look at green.
खुशी राइट बिहाइंड यू, आई कुड सी, इसके पहले नहीं था। या यस, अदिति के भी पीछे लग रहा है। या हाँ, यस डिओड्रेंट का बॉक्स था ग्रीन कलर का। यस, सो अगेन क्लोज योर आईज, यस क्लोज योर आईज, ओपन देम एंड सी येलो। सिटिंग ऑन अ येलो बेडशीट। यस यस, सो आपने देखा जब आपने अपनी आंखें बंद की थी तो ये सारी चीजें आपको दिखाई तो दे ही रही होंगी, बट क्या आपका ध्यान जा रहा था उन पे? नो। नो, यस, सीमा जी की येलो बॉटल भी दिख गई मेरे को, या नहीं जा रहा था। बट अब क्या हुआ, बिकॉज हमने जब जैसे ही उस पर ध्यान देने लगे तो वो तुरंत वो सारी चीजें जो पहले थी उस पर ध्यान नहीं जा रहा था, तुरंत वो दिखने लगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम उसको ढूंढ रहे होते हैं वो तभी दिखाई पड़ती है। इतने देर तक वो हमको नहीं दिख रहा था, तो जब हम उस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो वो हमको दिखेगी, क्योंकि वो है वहां पे। ठीक है, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप विच इज नॉट सो गुड, आप बोलोगे नहीं वो तो कंप्लेंट ही करती रहती है, कंप्लेंट करता रहता है, सुनता ही नहीं है, क्योंकि हम उसमें वही देख रहे हैं, वही ब्लैक डॉट देख रहे हैं। अब हमको उसमें ये सारे कलर्स हैं, उस पर ध्यान देना है, उसमें जो गुड चीज़ें हैं उसको ढूंढना है। आगे चल के चैप्टर्स में ये एक तो प्रॉपर असाइनमेंट है कि आपको जिस रिलेशनशिप में चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट हो जाए उसकी आपको अच्छाइयाँ लिखनी है खाली। दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन आई थिंक वन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर्स। तो वैसे ही आप देखो अपने हेल्थ के बारे में, जो अभी हम लोग यही फोकस करते रहते हैं कि अरे मेरे हेडेक है, जैसे कल किसी ने शेयर किया ना, वी हैव टू थिंक द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज सो फिट एंड हेल्थी। तो वैसे ही हमको वो सारे कलर्स हर चीज़ में देखने हैं, बिकॉज दे आर देयर। ओके, सो यस, सो थैंक यू फॉर दिस एंड आई एम श्योर अब हम लोग सब लोग ये सारे कलर्स ध्यान देने लगेंगे। या सो एनी क्वेश्चन सो फार? यस, ठीक है, तो आप सबको फिर से पावर पॉइंट्स पढ़ने हैं। हमको पता है कोई नहीं खोलने वाला था बुक या पीडीएफ, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट बना के भेजा। ऐसा वी आर वेरी बिजी, तो यहीं पे ही पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है? सो प्लीज डू दैट, बट आई रिक्वेस्ट कि जो हम लोग पढ़ते हैं जो पोर्शन, आप उसको फिर से पढ़िए। जस्ट 5-6 पेजेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक में आप उसको पढ़िए ही पढ़िए। ओके, सो थैंक यू एंड सी यू ऑल टुमारो। या Thank you, Priya. Thank you. Good night. गुड नाइट, night. थैंक यू, बाय बाय। Bye. Bye. Thank you. Good night.